श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, यद्यपि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने बल से, अपने तपोबल से, मंत्र बल से असुरों की सब संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी विश्वरूप ने अपनी वैष्णवी विद्या के प्रभाव से दैत्यों से संपत्ति छीनकर पुनः देवताओं को प्राप्त करा दी। देवराज इंद्र को पुनः देवराज के पद पर अभिषिक्त करा दिया। अब ये बात जब महाराज परीक्षित ने सुनी तो उनको जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, उनका बल, उनकी शक्ति कोई सामान्य तो है नहीं। अभी हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे कि दैत्य गुरु की शक्ति देव गुरु से अधिक नहीं है तो कम भी नहीं है, और कुछ विशेष विद्याएं उनके पास में है, जिनमें से एक है मृत संजीवनी विद्या, जो देवगुरु बृहस्पति के पास भी नहीं है। तो उनका सामर्थ्य अपार है, उनका बल अतुलित है, महान तपस्वी है, वो अनेक अनेक सिद्धियों विभूतियों के स्वामी हैं। और वहां विश्वरूप, अभी तो अवस्था भी उनकी बड़ी कम है। तो महाराज परीक्षित ने कहा, ऐसा कौन सा मंत्र, ऐसी कौन सी युक्ति, ऐसी कौन सी विद्या विश्वरूप के पास में थी कि उसके बल पर एक प्रकार से उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की विद्या को निस्तेज कर दिया। ये तो एक प्रकार से दैत्य गुरु को परास्त करना ही हो गया ना। उन्होंने असुरों की संपत्ति सुरक्षित की और विश्वरूप ने अपनी विद्या के प्रभाव से वो संपत्ति लेकर और देवताओं को पुनः वापस करा दी। अच्छा, एक बात मैं विचार कर रहा था, वैसे ये बात यहां तो नहीं कही गई है, फिर मैं ऐसे अपने मन में विचार कर रहा था, देखो यहां से लेकर वहां तक तेरा मेरा तो हो ही रहा है, छीना झपटी तो हो ही रही है ना। माया क्या है? गोस्वामी जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कह दिया, मैं और मोर तोर तय माया जही बस कीने जीव निकाया। जो मेरा तेरा कर रहा है ना, वो माया के ही प्रभाव में है, वो माया के ही अधीन है। वो मैं हूं, आप हो, देवराज इंद्र हो या कोई और हो, जो मेरा तेरा कर रहा है वो माया के अधीन है, वो मायाबद्ध है, वो माया के प्रभाव में है। और मेरे तेरे से मुक्त होने का केवल एक उपाय है, इन दोनों में से केवल एक शब्द छोड़ना है। क्या छोड़ना है? मेरा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने यही करके दिखाया, तेरा तेरा तेरा, सब कुछ तेरा। यदि मेरा कहना भी है तो किसको कहना है? मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। देखो, ज्ञान के मार्ग में मुक्ति हो जाती है, माने जीव का लय हो जाता है, वो भगवान में एकाकार हो जाता है। पर भक्ति मार्ग में तो ऐसा होता नहीं, स्वरूपांतर होता है। ये जो मैं है ये मरता नहीं है। ज्ञान में तो मैं समाप्त हो जाता है, मैं का लय हो जाता है भगवान में। जैसे जैसे बूंद समुद्र में मिल गई, अब समुद्र हो गई, इसी को मोक्ष कहा है। लेकिन भक्ति में तो ऐसा नहीं होता, और भक्त ऐसा चाहता भी नहीं है। भक्त को तो इससे भय लगता है। महाप्रभु कह रहे बत विभेमी कैवल्यत है, क्योंकि भाई हमको तो रहना है, जब हम ही नहीं रहेंगे फिर भजन सेवा कैसे होगी? आपके सत्संग का, सेवा का, सुमिरन का सुख किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो भक्ति के मार्ग में मैं का क्षय नहीं होता, भक्ति के मार्ग में मैं का लय नहीं होता, उसका स्वरूपांतर हो जाता है। मैं तो रहती है, मैं तो रहती है, लेकिन उसका स्वरूप क्या हो जाता है? अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं कौन हूं? प्रभु का सेवक हूं, और मेरा क्या है? मेरे श्री भगवान। बाकी सब कुछ प्रभु का है, प्रभु मेरे हैं। मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। नित्य संध्या में गाते तो आप सब लोग हो ये बात, एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई। अहमता माने मैं और ममता माने मेरा। अहमता अर्थात मैं और ममता माने मेरा। बोले एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। तभी कहा, मात तात सुतदार देह में मत अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा।
तो ऐसे मैं विचार कर रहा था कि देखो भले स्वर्ग में पहुंच जाओ, हाय हत्या तो वहां पर भी मची है, चीना झपटी वहां पर भी हो रही है, वहां पर भी भय है, देवराज इंद्र व्यग्र हैं। अच्छा कितनी बार ऐसे ही असुरों के द्वारा इनकी पिटाई हो जाती है। हम तो केवल एक ही दिन में यहां से यहां तक आ गए ना। अब यहां तो क्या है ना, कथा प्रसंग चल रहा है, एक दिन संपत्ति छीनी, अगले दिन वापस मिल गई। पर वास्तविकता में ऐसा थोड़ी हुआ। बेचारे हजारों वर्ष यहां वहां भटकते रहे, गुफाओं में कंदराओं में छिपकर पड़े रहे। तब कहीं भगवान को दया आती है, भगवान को भी लगा अरे अपने गुरु का ही तिरस्कार कर दिया, अब कुछ दिन धक्के खाने दो इनको, पिसने दो इनको इस चक्की में। ये तो कथा में ऐसा हुआ ना, एक दिन संपत्ति छिन गई, अगले दिन विश्वरूप मिल गए और तीसरे दिन संपत्ति वापस मिल गई। पर वास्तविकता में ऐसा थोड़ी हुआ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, दुख का अंत कहां होता है? जीव के दुख का अंत कहां है? जीव के दुख का अंत केवल भगवत चरणारविंद की शरणागति में है। प्रभु के चरणों की शरण में जब पहुंच जाता है, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापी त्रिविध भवसूना। तभी माता सुनीति ने ध्रुव जी से कहा, बोले बेटा तू आज ये सिंहासन प्राप्त कर भी लेगा तो कल काल और मृत्यु तुझसे फिर ये छीन लेंगे। अब जब ऐसा समय उपस्थित हुई गया है, अब जब ऐसा प्रसंग भगवान की इच्छा से जीवन में आ ही गया है, अब जब तुझे उच्च पद ही प्राप्त करना है ना, फिर कोई ऐसा पद प्राप्त कर जहां से तुझे कोई नीचे धकेल ना सके। जा ध्रुव पद प्राप्त कर, जा नारायण के चरण कमलों का भजन कर, प्रभु के चरणों की शरण प्राप्त कर ले, प्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त कर ले। वहां से तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा। अगर पहुंचना ही है तो फिर किसी ऐसे स्थान पर पहुंच, फिर किसी ऐसे शिखर पर पहुंच जहां से नीचे गिरना नहीं होता, जहां से पतन नहीं होता। भगवान कहते हैं नवे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। जम न आवे नेरे, अगर पार ही जाना है ना, फिर इस 2-4 दिन के कलह क्लेश से पार जाने की युक्ति क्यों करता है? फिर तो कुछ ऐसा प्रयास कर सदा सदा के लिए इस जन्म मरण के क्लेश से मुक्त हो जा। गत सत्र में भी मैंने आपसे कहा था, रोग, दरिद्रता, व्याधि, उपाधि ये जीव का दुख नहीं है, जन्म और मरण जीव का दुख है। आपको लगे ना दुख से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है तो पहले दुख का स्वरूप समझिए। किसको दुख कहते हैं? शरीर में कष्ट हो गया, अरे हुआ, थोड़ी देर बाद फिर स्वस्थ हो गए। आज दरिद्र हो कल धनी हो गए, ये सब दुख नहीं है। और ना ही ये सब सुख है। कल दरिद्र थे आज धनी हो गए, कोई समझे कल दुखी थे आज सुखी हो गए। ये दोनों ही बातें भूल में डालने वाली है। दुख से मुक्त होना है, भगवान बुद्ध ये बात कहते हैं, बोले संसार में दुख है और दुख से मुक्ति का उपाय भी है। फिर पहले समझ लीजिए दुख किसको कहते हैं। जैसे कई बार आपसे मैंने निवेदन किया ना, भाई सच्चा सुख प्राप्त करना हमारा अधिकार है, क्योंकि सुख स्वरूप प्रभु के हम अंश हैं। भगवान ने स्वीकारा है हमको अपना, भगवान ने हमको अपना कहा है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। और ये सनातन सत्य है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अच्छा देखो, हम भगवान को अपना माने न माने, भगवान तो अपना मान ही रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं भाई ये सब मेरे ही हैं, हम इसको उसको अपना मानते हैं। अच्छा एक और बात है, मन एक है ना तो उसकी ममता एक ही ओर लगेगी, या तो संसार में लगेगी या भगवान में लगेगी। तभी कहा एक अहमता ममता, एक अहमता ममता यह है जग में अति दुखदाई। जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। तो भगवान ने तो अपना माना है, भगवान सुख स्वरूप हैं, अखंड सुख स्वरूप हैं, तो हम भी वैसे ही हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब गोस्वामी जी ने केवल भगवान को ही नहीं जीव को भी सुख की राशि कहा है, चेतन अमल सहज सुख राशि भगवान का है। इसलिए तो सच्चा सुख पाना हमारा अधिकार है, पर पहले जान लेना चाहिए सुख किसको कहते हैं। साधारण बुद्धि में, ओछी बुद्धि में, व्यवहारिक बुद्धि में, संशयात्मिका बुद्धि में, सांसारिक बुद्धि में सुख क्या होता है? धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सबसे ऊंचे पद पर हम बैठ जाएं, सारा संसार हमारी जय जयकार करता हो, सोना हो, चांदी हो, सेवक सहयोगी हो, आगे पीछे धन संपदा हो, बस साधारण बुद्धि में तो यही सुख है। फिर पहले सुख का स्वरूप समझना चाहिए। ऐसे ही पहले दुख का स्वरूप समझना चाहिए। शरीर में रोग हो गया, कोई कष्ट आया, किसी स्वजन का वियोग हो गया,
हम समझते हैं भाई यही सब जीवन के दुख हैं ना। जन्म और मरण ये जीव का दुख है, संस्कृति जीव का दुख है। ये जो बार बार जन्मना मरना है ये जीव का दुख है। पहले ये समझो दुख ये है, और फिर महापुरुष कह रहे हैं इस दुख से मुक्ति का उपाय है। क्या उपाय है? श्री जी तमरी शरण, जहां हो जैसे हो वहीं से वैसे ही। अब भगवान ये भी नहीं कह रहे स्नान करके आओ, कहीं कुछ गुण अर्जित करके हमारे पास में आओ, ये करके आओ। अच्छा, शरणागति के अतिरिक्त जितनी सारी विधियां हैं वो सब आपको कहेंगी पहले तैयार होकर आना, ऐसे करके आना, वैसे करके आना, और अगर ऐसे वैसे नहीं कर सकते तो मत आना। आ भी जाओगे तो हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। एवरीथिंग इज कंडीशनल, कुछ ना कुछ कंडीशन लगी है, शर्त लगी है। एक भगवान के चरणों की शरणागति है। भगवान कह रहे भाई जो जहां है, जिस हालत में पड़ा है, मैला कुचैला विषय के कीचड़ में लिप्त, पापात्मा दुरात्मा जैसा भी है, इससे बड़ी बात भगवान क्या कहेंगे? कोटि विप्र बध लागहि जाहु। इससे बड़ी बात भगवान क्या कहेंगे बताइए? कि कोटि विप्र बध लागहि जाहु, कि आए शरण कि तजहू नहीं ताऊ। और आगे कह रहे हैं जो सभीत आवा शरनाई, राखहु ताहि प्राण की नाई। अच्छा, तुमको भूत प्रेत से डर लगता है, तुमको संसार से भय नहीं लगता, तुमको जन्म मरण से भय नहीं लगता। अगर जन्म मरण से भय लगे तो लग जाओ भजन में। आदमी भूत से डरता है, प्रेत से डरता है, धन हानि से डरता है, मान हानि से डरता है, इस सब बात से तो डरता है। लेकिन जो वस्तुतः दुख है, जो इन सब का मूल है, जो इन सब की जड़ है, उससे उसको कोई भय नहीं। उससे भय हो तो आज अभी इसी क्षण सब छोड़कर भजन में लग न जाए, क्योंकि इस जन्म मरण रूपी दुख से मुक्त कराने वाला तो भगवान का भजन ही है ना। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। श्री काकभूषुंडी जी किसको क्लेश कह रहे हैं? संस्कृति को ही क्लेश कहा है। यही क्लेश है, ये बार बार जन्मना मरना यही क्लेश है। अगर बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। छोटी छोटी बातों से तो हम डरते हैं, उसका तो उपाय करते हैं। गंडा ताबीज बांधेंगे, द्वार द्वार पर भटकेंगे, फिर ज्योतिषी के पास जाएंगे, महाराज बताओ क्या होगा। बेचारे को खुद भी कुछ पता नहीं है उसका क्या होगा, तुमको वो बताता है। और मैं फिर कह रहा हूं, भले कोई बता भी दे, पहली बात तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी के पास। एक बात आपको बताऊं, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता अगले पल भगवान क्या करने वाले हैं, और तो किसी को क्या ही पता होगा, उनको भी नहीं पता है। जो तत्ववेत्ता महापुरुष है, भगवान की कृपा से जिन्होंने भगवान के स्वरूप स्वभाव को जान लिया है, पहचान लिया है, वो कहते हैं बोले कितने मनोरथ करते रहो, तुम्हारा मन कितनी माला फेरता रहे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा करके ये पालेंगे वैसा करके ये पालेंगे, कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने। जो सयाने हैं, अकल आ गई है जिनको, जिनकी बुद्धि ठिकाने आ गई है भगवान की कृपा से, जिन्होंने भगवान को जान लिया, बोले तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। अरे तीनों लोगों के गुरु है वो कह रहे हैं, बोले हुई ही जो राम रचि राखा, वो कर तर्क बड़ा वही साखा। भगवान की बात नहीं मानी माता सती ने, समझाया, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, बोले अस कह जपन लगे हरि नामा। बोले ठीक है भाई, हम तो थोड़ी देर भजन कर लें, तुमको अपनी जो लीला करनी है तुम करके आ जाओ। अब महादेव जानते तो हैं कि क्या होने वाला है, रोक पाए उसको? क्या उत्तर दिया? बोले को कर तर्क बढ़ा वही साखा, बोली हुई ही जो राम रचि राखा। बोले भगवान की इच्छा है भाई, ऐसा होगा ही। इतनी सी बात समझ लो भाई, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। यहाँ द्वार द्वार भटकने की आवश्यकता क्या है? यहाँ स्वर्ग पद पर बैठे, यहाँ देवराज के पद पर बैठे इंद्र को पता नहीं होता कल कौन सी विपत्ति टूटने वाली है? उनके पास ज्योतिषी नहीं है बताने के लिए, उनके पास मंत्र तंत्र का बल नहीं है। लोग बेचारे खूब धक्का खा रहे हैं, यहां पर खूब पिटाई हो रही है। ये सब बात सोचकर और विवेक पूर्वक इसका विचार करके
राम सिवर राम सिवर यही तेरो काज है राम सिमर राम सिमर। मैं अपने भाव से कथा का चिंतन करता हूं, कथा का अर्थ विचारने का प्रयास करता हूं, और मैं इसे अर्थ विचार रहा था। इनका तभी सेवक जी ने कहा भय किए कर्म जग दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही। यहां भी कलह क्लेश हो रहा है, वहां भी वही कलह क्लेश हो रहा है। हाँ, एक बात है, यहां व्यक्ति गाली दे देता है, वहां व्यक्ति श्राप दे देता है, वहां भी यही सब हो रहा है। यहां भी थोड़ी देर के लिए सुख मिला, फिर दुख मिलेगा, वहां भी ऐसी थोड़ी देर के लिए सुख भोग है, फिर भयंकर दुख, फिर धकेल दिए जाओगे यहां पर। भेद क्या है? भेद क्या हुआ? अच्छा, और वहां ये है वो है, देखा भी नहीं किसी ने, मानकर ही व्यक्ति चल रहा है। जब मानकर वहां चल सकते हो तो संतों की बात मानकर भगवान का भजन क्यों नहीं कर लेते? सदा सदा के लिए इस दुख से मुक्त क्यों नहीं हो जाते? मैं तो ये जो सब कथा प्रसंग आप हम यहां कह सुन रहे हैं, इसके सार स्वरूप एक ही बात समझता हूं, एक ही बात समझ रहा हूं, और उसी को ही हृदयंगम करने का प्रयास कर रहा हूं। भाई, सार की बात बस इतनी है कि बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। और एक और बड़ी सुंदर बात इस सब कथन श्रवण के सार स्वरूप हमको प्राप्त हो रही है, और वो क्या? हमारे प्रभु का स्वभाव बड़ा सुंदर है। अस प्रभु दीन बंधु हरि। बोले दीन बंधु हैं, प्रभु हैं, प्रभुता संपन्न है, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, पर स्वभाव कैसा है? अरे अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित कृपाल। तुलसीदास सठताहि भज छाड़ी जगत जंजाल, छाड़ी जगत जंजाल। तभी बाईसा कहती है, जे ताई दी से धरण गगन बिच ते ताई सब मिट जासी। चरण कमल अविनाशी भज मन, चरण कमल अविनाशी भज मन, चरण कमल अविनाशी। वो कह रहे भले घर में रहो और कि घर छोड़ के सन्यासी हो जाओ, पर अगर युक्ति नहीं जानी, भव से पार जाने की युक्ति नहीं जानी, तो बोले सब व्यर्थ है। और भव से पार जाने की युक्ति केवल एक है। ऐसा होता ना कि चलो ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी, दोनों में से कोई एक चुन लो ना, दो रास्ते हैं ही नहीं, एक ही है। मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। एक ही रास्ता है भाई, भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लो, कसकर पकड़ लो भगवान के चरण। हे प्रभु, मैं सर्व साधन शून्य हूं, जितने अवगुण जितने दोष हैं वो सब मुझ में हैं, सब निंदित गर्हित कर्म मैंने एक बार नहीं अनेक बार किए हैं, और आज भी मैं करने से निवृत्त नहीं हो रहा हूं। ये सब सुन समझ कर भी मैं अपने आप को उससे दूर नहीं कर पा रहा हूं। एक बच्ची ने यह प्रश्न पूछा है, कल मैं उत्तर नहीं दे पाया। उसने कहा सत्संग की कृपा से अब अपना दोष, अपना विकार दृष्टि में आता है, भजन करने का प्रयास भी करती हूं, पर किसी भी प्रकार से अपने मन के विकार दूर करने में स्वयं को समर्थ नहीं पा रही। कोई आश्चर्य की बात नहीं है बेटा, अपने मन के दोष, अपने मन के विकार दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो जेहि राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। ये तो एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? बस पीछे पड़ जाओ भगवान के। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, नाम रूप लीला और धाम, इसमें से किसी ना किसी को सब समय पकड़े रहो। या तो भगवान का नाम रटते रहो, नाम जपते रहो, भगवान की लीला कथा का कीर्तन श्रवण करते रहो, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनो, सुनने वाला मिल जाए तो सुनाओ।
भगवान के रूप का ध्यान करो, उससे मन का विकार दूर होता है। एक भगवान का रूप ऐसा है जिसका ध्यान करने से मन का विकार दूर होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं अविकारी है ना, भगवान के अतिरिक्त कोई अविकारी नहीं है। इसीलिए उनका एक नाम है अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। एक भगवान अविकारी हैं, इसीलिए उनका ध्यान करने से विकार नष्ट होते हैं। बाकी सब में कहीं ना कहीं विकार है, और यदि नहीं है तो आ सकता है। मान लो आज भगवान की कृपा से कोई शुद्ध हो गया, निर्विकार हो गया, पर भगवान के अतिरिक्त ऐसी गारंटी नहीं है भाई कि किसी में विकार आ नहीं सकता। महाप्रभु ही कह रहे हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। पुराणों में कथाएं भरी पड़ी हैं, कहां बैठे हैं, आ गया मन में विकार, अपने पद से च्युत हो गए, अपने धर्म से गिर गए, कहां से कहां आना पड़ा, परम पद से नरक में गिरना पड़ा। ऐसी अनेक अनेक कथाएं, प्रसंग आप पुराणों में पढ़ लो। तो कोई आज अगर निर्विकार हो भी गया, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उसमें विकार आ सकता है। केवल भगवान निर्विकार है। अच्छा, सदा सदा के लिए निर्विकार है, उनमें किसी प्रकार से विकार आ ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान के रूप का ध्यान करने से विकार नष्ट होता है। कुछ समय पूर्व किसी ने पूछा था ना, क्या अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं? गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध। गुरु का स्वरूप क्या है? गुरु का स्वरूप तो प्रकाश है। गुरु का अर्थ भी प्रकाश है, गुरु का स्वरूप भी प्रकाश है। गुरु तो तत्व है, वो तो सत्ता है। गुरु के प्रकाश में भगवान के रूप का दर्शन होता है, गुरु के प्रकाश में भगवान के रूप का ध्यान होता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। क्या होता है गुरु का ध्यान? प्रकाश का ध्यान क्या होता है? प्रकाश में किसी वस्तु का दर्शन किया जाता है। प्रकाश की उपयोगिता यही है। दीपक जलाया है तो उसकी उपयोगिता यही तो है ना कि भाई उसमें ग्रंथ पढ़ लो, उसमें भगवान के विग्रह का दर्शन कर लो। या दीपक जला के दीपक को ही देखते रहोगे? या दीपक जलाया इसलिए कि दीपक का ध्यान करो? दीपक के प्रकाश में ग्रंथ पढ़ा जाता है, दीपक के प्रकाश में भगवत विग्रह का ध्यान किया जाता है। इसलिए ध्यान के लिए भगवान का रूप है, नक्षिक भगवान के ही रूप का ध्यान करना चाहिए। यद्यपि मैंने इससे इतर भी बात सुनी, और अच्छे पढ़े लिखे लोगों के मुख से ही सुनी। कहा भी है ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। पर मुझे ऐसा लगता है भाई भगवान सदा सदा के लिए निर्विकार हैं। भगवान का ही रूप शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, भगवान ही चैतन्य स्वरूप है। इसलिए ध्यान के लिए भगवान का ही श्री विग्रह है, और भगवान के ही श्री विग्रह का ध्यान करना चाहिए। और जिस बच्ची ने यह प्रश्न पूछा उसने आगे यही बात लिखी। मैं इस बात पर आना चाह रहा था कि कभी कभी तो मन में ऐसा विकार आता है, संतों गुरुजनों के प्रति भी मन में कुछ कुभाव सा आ जाता है, बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा पश्चाताप होता है, और भीतर दुख इतना बढ़ जाता है कि फिर भजन साधन से भी मन हट जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आप मार्गदर्शन करिए। भाई ये दशा तो थोड़ी घनी सभी के साथ में है, पर उपाय एक ही है। कभी भगवान का नाम, कभी भगवान का रूप, कभी भगवान की लीला, और कभी भगवान का धाम। इन चारों में से किसी ना किसी का आश्रय लिए रहोगे तो बच जाओगे और बचे रहोगे, नहीं तो रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार। नहीं तो भाई भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उससे कौन बच सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हमारे बाबा तो ये कहा करते थे, वो तो कहते थे रूप ध्यान में भी बहुत शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। वो तो स्पष्ट कहते थे, बोले भगवान का रूप ध्यान करने में भी बहुत शीघ्रता मत करो। इसीलिए कई बार आपको कहता हूं, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। अपने आप को इतना सिद्ध मत समझो कि हम आज ही भगवान के रूप का ध्यान करने के योग्य हो गए। भगवान का रूप ध्यान करने के लिए बड़ी ऊंची योग्यता चाहिए, बड़ी ऊंची पात्रता चाहिए। ये तो आचार्यों की कृपा है कि उन्होंने हमको भगवान का स्वरूप सुलभ करा दिया। नहीं तो जो मन वाणी से परे जो रूप है, कोई उस तक कहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचे? ये तो संतों आचार्यों की कृपा करुणा है हम पर।
उन्होंने हमको राधा वल्लभ कुंज बिहारी का स्वरूप प्रत्यक्ष करा दिया। जीव में कहीं किसी प्रकार से योग्यता है? अरे भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए, इतनी योग्यता नहीं है, रूप ध्यान तो करेगा ही कैसे? पहले भी यद्यपि इस विषय पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी, इसीलिए मैंने कहा था रूप और लीला का चिंतन करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। बड़ा मैला कुचैला मन है। अरे मैले कुचैले शरीर से तो हम मंदिर में भी प्रवेश नहीं करते, स्नान आदि करके शुद्ध होकर ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। शरीर में ही तो अपवित्रता आती है जब माताओं बहनों को 3-4 दिन के लिए निषेध कर दिया जाता है कि भाई मंदिर में नहीं जाना। आत्मा थोड़ी अपवित्र हो जाती है, शरीर में ही तो कुछ अपवित्रता आती है, उस स्थिति में नहीं जाते हैं ना मंदिर में। तो भाई मैली कुचैली अवस्था में तो भगवान के श्री विग्रह के निकट भी नहीं जाते, मैले कुचैले मन से भगवान का ध्यान कैसे होगा? तो मेरा अपना मानना यह है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इस विषय में बड़ी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रे, पहले नाम रटिए। और जल्दी क्या है? कौन सी रेस लग रही है यहां किसी के साथ? और अगर किसी के साथ रेस लगा रहे हो तो सुन लो, आज भी हारे हो और कल भी हारे हो। यहां तो भाई सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सब अपनी अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है भगवान की भक्ति। तो इस बच्चे ने प्रश्न पूछा तो उसके प्रश्न में मुझे पीड़ा का अनुभव हुआ। तो बेटा ऐसी स्थिति सभी के साथ में है, किसी के साथ कम है, किसी के साथ अधिक है, और इस रोग की औषधि भी भगवान का नाम रूप लीला और धाम ही है। बस कभी भगवान का नाम, कभी भगवान के रूप का ध्यान, कभी अवसर मिल जाए तो संतों गुरुजनों के मुख से भगवान की लीला कथा का श्रवण करो, श्री जी कृपा करें, कभी धाम का आकर सेवन करो। बस इसी प्रकार नाम रूप लीला धाम का आश्रय लिए रहो, हारो मत, हताश मत हो। जो भी आप अनुभव कर रहे हैं ना, समझ लो कि वो जन्म जन्म से भीतर भरा है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, सब भीतर ही तो भरा है। अब वो प्रकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सफाई करनी शुरू कर दी है। अब एक कमरा बंद पड़ा रहे तो पड़ा ही रहे, तो बरसों से बंद पड़ा है, पड़ा ही रहने दीजिए। लेकिन जैसे ही खोलोगे, जैसे ही झाड़ फूंक शुरू करोगे, बड़े आश्चर्य की बात है कि कई वर्षों से कक्ष बंद पड़ा है, एक व्यक्ति कहता है भाई चलो कमरा साफ कर लेते हैं। जब वो कमरा साफ करके लौटता है ना, तो कमरा तो साफ हो जाता है, वो आप मैला हो जाता है। अब गया तो कमरा साफ करने था, घटना क्या घटी? कक्ष को तो साफ कर दिया, आप बेचारा धूल दूसरित होकर आता है, फिर स्नान करता है। ऐसे ही ये प्रक्रिया है। जैसे ही भीतर जाओगे, आज तक कभी गए नहीं, जन्म जन्म से भीतर अंधकार ही पड़ा है, कपट का कपाट लगा है भीतर, कभी उसको खोला ही नहीं। ये तो अब संत गुरु के शब्द की चोट पड़ी तो वो दरवाजा खुला, कुछ भीतर जाकर देखने का विचार हुआ, भीतर जाकर देखा तो जन्म जन्म का अंधकार है, जन्म जन्म के रोग व्याधियां वहां पड़े हैं, कुविचार वहां पड़े हैं। अब भाई शुरू करोगे तब आज ही थोड़ी हो जाएगा ये काम। यही बात तो अभी आपको कह रहा था, महाराज जी ने कल यही बात मुझे बताई। ये तो यहां कथा हो रही है, तो एक दिन देवताओं की संपत्ति छिन गई, अगले दिन वापस मिल गई। पर सच में ऐसा थोड़ी हुआ। कई हजार वर्ष बेचारों को धक्के खाने पड़ते हैं, कहीं गुफाओं कंदराओं में जाकर बेचारे पड़े रहते हैं, कभी समुद्र में जाकर छिपते हैं। कहां एक दिन पहले इंद्र के पद पर बैठे हैं और दूसरे दिन बेचारों को छुपने की भी जगह नहीं मिल रही। अच्छा, ऋषि लोग भी कहते नहीं भाई हमारे आश्रम में मत छुपो, आकर हमारे आश्रम में छुपोगे तो वो दैत्य तुमको ढूंढते ढूंढते यहां उत्पात करेंगे, तो वो भी उनको घुसने नहीं देते। कहीं जल में जाकर छिपते हैं, कहीं गुफा में जाकर छिपते हैं। और ये कहानी 2-4 दिन की नहीं होती, हजारों वर्ष लग जाते हैं उनको पुनः अपना स्थान प्राप्त करने में। साधारण दृष्टि से भी अगर आप इसको समझो, किसी भी वस्तु को नष्ट करना बड़ा सरल होता है, पर उसके सृजन में तो भाई समय लगता है ना। बड़ा ऊंचा भवन है, ले बुलडोजर चलाओ 5 मिनट में सब ध्वस्त। लेकिन अब बनाना हो तो 2-4 बरस का समय लगेगा कि नहीं? तो साधक को इसमें निराश नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं समझता हूं कि मन में कभी कभी ऐसा विकार आ जाता है, मन में कभी कभी ऐसी निकृष्ट भावना, ऐसी निंदनीय वृत्ति आ जाती है, साधक दुखी हो जाता है। वो बात तो ठीक है, पर मैं कहता हूं कि रोग बहुत है तो हाय रोग है, हाय रोग है, ये कहने की बजाय औषधि लेनी चाहिए। औषधि में, और गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले सदगुरु बचन वैद विश्वासा। बोले गुरु रूपी वैद्य ने जो औषधि दी है ना,
पहले उसके वचन में विश्वास रखो। उसने कहा है ना ये दवाई लो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तो भरोसा रखो आज नहीं तो कल रोग ठीक हो जाएगा। इसमें निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, पर मैं एक बात फिर कहकर आगे बढ़ता हूं, ध्यान भगवान के ही रूप का करना चाहिए। और या फिर जिनको भगवान ने स्वयं अपना स्वरूप कहा है, भगवान ने कहा आचार्यम माम विजानियात, आचार्य मेरा स्वरूप है। सेवक जी महाराज ने महाप्रभु जी के स्वरूप का ध्यान किया है, कराया है, या फिर आचार्य के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। बाकी आपको भाई किसी को भी गुरु बनाया, उसी के स्वरूप का ध्यान करने बैठे हैं, तो भाई ये मुझे तो ठीक नहीं लगता, मुझे तो ये किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। और मैं तो यहां तक भी कह रहा हूं, पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, फिर कभी अवसर मिलेगा तो कहूंगा कि संतों गुरुजनों का सेवन तन से भी और मन से भी एक नियत दूरी के साथ, एक गरिमा के साथ ही किया जाना चाहिए। डोंगरे जी महाराज तो ये बात बार बार कहते थे, बोले माताओं को तो चरण स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक और बात मैं आपको कह रहा हूं, हमारे शास्त्रों ने किसी को भी किसी भी वस्तु से वंचित नहीं रखा है। अगर किसी समय में मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार शास्त्र नहीं देता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि शास्त्र ने उसको फल से भी वंचित कर दिया। शास्त्र कहता है कि अगर आपने बाहर से ही मंदिर की ध्वजा को प्रणाम कर लिया तो आपको देव दर्शन का ही प्रसाद मिलेगा, किसी को भी वंचित नहीं रखा गया है। माताओं पर बहुत बड़ा दायित्व होता है, उनको वंश परंपरा शुद्ध रखनी है, उन पर बहुत बड़ा दायित्व है, उनके स्त्रीत्व की, उनके सतीत्व की, उनकी प्रकृति की, उनके गुण धर्म की रक्षा हो, इसलिए शास्त्र ने ऐसी व्यवस्था की है। अरे एक अवस्था में पहुंच जाने के बाद तो स्त्री हो या पुरुष हो, वो भी अनावश्यक स्पर्श से स्वयं को बचाता है। अगर वो उच्च कोटि का साधक है ना, तो वो भी अनावश्यक स्पर्श से स्वयं को बचाता है, और उसको बचाना चाहिए। स्पर्श से कुछ संक्रमित होता है, वो सकारात्मक भी हो सकता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है, वो दिव्य भी हो सकता है। गुरु स्पर्श करके शक्तिपात करता है कि नहीं करता है? भले वो हाथ से स्पर्श करे, शब्द से करे, दृष्टि से करे, संकल्प से करे, पर करता है कि नहीं करता है?